सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने जो लाइट रिएक्शन थी ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत मतलब कि स्टोरी सी बता दी थी कि क्या होता है, किस प्रकार होता है, मतलब थाइलैकोइड के अंदर किस प्रकार हम बाइलेड मेम्ब्रेन देख रहे हैं और उनके अंदर फोटो सिस्टम होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बताई थी। लेकिन अब मैं ब्रीफ में एक एक चीज़ पॉइंट, एक एक कंसेप्ट के साथ आपको लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें कम से कम 16 पॉइंट बनेंगे हमारे। 16 पॉइंट डाल के आप लिखना उन चीज़ों को, मैं आपको लिखवाऊंगा। आप हिंदी में मैं आपको समझाऊंगा भाई, पॉइंट लिख समझाऊंगा, आप कन्वर्ट कर लेना उनको इंग्लिश में। नोट्स बनाओ, जब बेसिक से हिंदी में लिखो, बेसिक से इंग्लिश में लिखो, कन्वर्ट कर लेना, नोट्स बना लेना उनके। ठीक है, क्योंकि समझ में आना चाहिए, मेन मोटिव है समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आए। ओके, तो देखिए भाई, ये देखिए, ये मैंने आपको डायग्राम बनवाया था ना, ये डायग्राम मैंने आपको बनवाया था ना। अभी ये तो बाइलेड मेम्ब्रेन एक डायग्राम है। उसके बाद ये मैं आपको दो एक टाइप से और समझाऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा, वो वाला डायग्राम और बनाऊंगा। पहले आप ये डायग्राम नोट डाउन कर लो सभी कॉपी में, अपनी अपनी कॉपी में ये वाला जो डायग्राम है ये सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार बाइलेड मेम्ब्रेन होती है, कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मतलब ये फोटो सिस्टम कहाँ पे, कौन सा फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है। उसके बाद वाला जो मैं डायग्राम बनाऊंगा वो कंप्लीट रिएक्शन बताऊंगा। उसमें कंप्लीट रिएक्शन बताऊंगा कि किससे इलेक्ट्रॉन मिले, किसके पास गया, फिर नेक्स्ट टाइम किसके पास गया, वो कंप्लीट रिएक्शन बताऊंगा। इसके बाद पहले तो इस रिएक्शन के कंप्लीटली जो पॉइंट है ना, कंप्लीट पॉइंट वो लिख लीजिए आप, मैं बताऊंगा। पहले इसको नोट डाउन कर लो, स्ट्रक्चर को सभी बना लीजिए। हो गया भाई? तो चलिए अब आप वीडियो पॉज करके बना लेना इस डायग्राम को। ठीक है, इतना टाइम अपने पास भी नहीं है। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है ना लाइट रिएक्शन में देखने के लिए, लाइट रिएक्शन में कैसे किस प्रकार चल रही है, तो हम एक लीफ लेते हैं। हम क्या लेते हैं, एक लीफ लेते हैं और उसको कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे उसको जब डालते हैं ना लीफ में, मतलब कि बाइसेक्शन करके उसका ब्लेड से, ठीक है, और उसको जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वहाँ पे हमें स्टैक्स दिखते हैं, छोटे छोटे स्टैक्स। किस प्रकार, ये मान लो लीफ है तो वहाँ पर ये स्टैक्स दिखते हैं इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार ये स्टैक्स दिखते हैं। और ये स्टैक्स पता है क्या होते हैं, ये होते हैं थाइलैकोइड। इन स्टैक्स को हम बोलते हैं थाइलैकोइड। ये जो स्टैक्स होते हैं, इन स्टैक्स को ही हम बोलते हैं क्या, थाइलैकोइड। ये स्टैक्स जो होते हैं क्या होते हैं भाई, ये स्टैक्स होते हैं थाइलैकोइड। लिख लेना, थाइलैकोइड होते हैं। क्या होते हैं भाई, थाइलैकोइड। थाइलैकोइड, ये स्टैक्स होते हैं भाई थाइलैकोइड। ठीक है, एक मिनट रुको, मोबाइल साइलेंट करना भूल गए। ठीक है भाई, ये जो स्टैक्स होते हैं ये होते हैं थाइलैकोइड। ठीक है, अब देखिए आप, अब मैं आपको बताता हूं, ये मैं बनाए रखूंगा डायग्राम, ये मैं डायग्राम बनाए रखूंगा। इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद मिटा दूंगा इसको। वो होते हैं थाइलैकोइड। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड में हम देखते हैं सेकंड स्टेप में कि जो थाइलैकोइड होता है ना, उसके अंदर होते हैं बाइलेड मेम्ब्रेन। उसके अंदर थाइलैकोइड के अंदर होते हैं बाइलेड मेम्ब्रेन। और वो बाइलेड मेम्ब्रेन जैसे कि ये बाइलेड मेम्ब्रेन होती है इस प्रकार, यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन, ये इस प्रकार एक मेम्ब्रेन होती है बाइलेड मेम्ब्रेन जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, ये बाइलेड मेम्ब्रेन होती है एक। ठीक है, और इस बाइलेड मेम्ब्रेन के अंदर, बाइलेड मेम्ब्रेन के अंदर रिडॉक्स एजेंट होते हैं। क्या, रिडॉक्स एजेंट। जिन रिडॉक्स एजेंट के साथ इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। रिडॉक्स एजेंट कौन होते हैं भाई, जो इलेक्ट्रॉन लेंगे इलेक्ट्रॉन देंगे, वही होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन को लेंगे और जो इलेक्ट्रॉन को दे देंगे वापस। ठीक है, तो वो होते हैं रिडॉक्स एजेंट। ठीक है, तो बाइलेड मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं भाई, रिडॉक्स एजेंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिए आप, दो पॉइंट लिखवा दिया ना मैंने आपको। थर्ड पॉइंट लिखिए कि जो ये बाइलेड मेम्ब्रेन होती हैं, ये जो बाइलेड मेम्ब्रेन है, इन बाइलेड मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम। और वो फोटो सिस्टम कौन से होते हैं, ये फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट। हमारी जो बाइलेड मेम्ब्रेन है उनके अंदर क्या होता है भाई, फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड होते हैं। ठीक है, और उन फोटो सिस्टम के अंदर, ये फोटो सिस्टम है, इन फोटो सिस्टम के अंदर
क्या होते हैं, क्लोरोफिल के पेयर होते हैं। इन फोटो सिस्टम के अंदर क्या होते हैं भाई, क्लोरोफिल के पेयर होते हैं। समझ गए आप, इन फोटो सिस्टम के अंदर क्या होते हैं भाई, क्लोरोफिल के पेयर होते हैं। क्लोरोफिल के क्या होते हैं, पेयर होते हैं। ठीक है, जिन क्लोरोफिल के अंदर ये कंप्लीट जो भी प्रोसेस रिएक्शन चल रही है, ये पूरी रिएक्शन उसके अंदर ही चल रही है। ठीक है, ये जो कंप्लीट उसके अंदर क्या, ये कंप्लीट रिएक्शन क्लोरोफिल करवा रहा है। इनके अंदर फोटो सिस्टम के अंदर क्लोरोफिल होते हैं जो कि इस रिएक्शन को फॉर्म अप करवा रहे हैं। कौन, क्लोरोफिल। ठीक है, कौन, क्लोरोफिल। बस पॉइंट लिखिए आप, ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, ये पॉइंट आप कॉपी में नोट डाउन कर लो बस। ठीक है, इससे आपका मतलब कि एक सीरीज बन जाएगी कि ये फ्लाइट रिएक्शन इस प्रकार होती है। ठीक है, क्या होता है भाई, फोटो सिस्टम के अंदर क्लोरोफिल होते हैं जो कि इस रिएक्शन को फॉर्म अप करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट लिखिए। मैंने आपको बताया ना, ये क्या होता है, ये होता है थाइलेकोइड, सॉरी ये लीफ होता है। लीफ को हमने कट किया, हमने क्या किया भाई, हमने एक लीफ को कट किया और उस लीफ के अंदर क्या होते हैं, स्टैक्स होते हैं, ये इस प्रकार। उस लीफ के अंदर भाई स्टैक्स होते हैं इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार स्टैक्स होते हैं इस प्रकार लीफ के अंदर। ठीक, स्टैक्स होते हैं। ओके, ठीक है, उन स्टैक्स को हम बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। तो अब लिखिए आप कि सबसे पहले क्या होता है लीफ में, सबसे पहले होता है क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के अंदर हम देखते हैं क्या, फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम के अंदर हम देखते हैं क्लोरोफिल। लिखिए, इस पे आप एक लाइन ऐसे एरो डाल लो, एक इस प्रकार, इन स्टैक्स पे एक इस प्रकार एरो डाल लो और सबसे ऊपर लिखो, सबसे ऊपर लिखो क्लोरोप्लास्ट, फिर एक क्लोरोप्लास्ट के नीचे एरो डालो। फिर क्या देखते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के नीचे एक और एरो डालो, फिर लिखो क्या होता है, थाइलेकोइड के अंदर देखते हैं हम फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम के साथ फिर एक और एरो डालो, नीचे लिखो सबसे क्लोरोफिल। हम फोटोसिस्टम के अंदर देखते हैं क्लोरोफिल। तो इस प्रकार आप ये लीफ बना के, उसके अंदर स्टैक्स बना के, इस एरो लगा के, और क्लोरोप्लास्ट, थाइलेकोइड, फोटोसिस्टम, क्लोरोफिल, ये लिख लो, बना लो। जो जिस प्रकार नोट्स बनवा रहा हूँ ना, बना लो। मैं बनवा रहा हूँ जिस प्रकार नोट्स, आपको बना लो बस आप। ठीक है, ओके, हो गया ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला पॉइंट देखिए आप, क्या बता दिया अभी मैंने। ठीक है, ये हो गया ना आपका, 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए होंगे आपके। इसके बाद देखिए एक चीज और बता देता हूं, जो मैंने क्लोरोप्लास्ट लिया हो ना, कुछ एक प्लांट होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिनमें हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन सम प्लांट्स, कुछ एक प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। कुछ एक प्लांट है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कुछ एक प्लांट है जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो मैंने क्लोरोप्लास्ट वाला लिया है, क्लोरोप्लास्ट, थाइलेकोइड, फोटोसिस्टम, क्लोरोफिल। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए ये फोटोसिस्टम क्या है भाई, ये जो फोटोसिस्टम है ना, 5th पॉइंट लिखिए, इन फोटोसिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। फोटोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। जो हमारा फोटोसिस्टम फर्स्ट है ना, वो पहले डिस्कवर्ड हुआ है किससे, फोटोसिस्टम सेकंड से। फोटोसिस्टम फर्स्ट इज फर्स्टली डिस्कवर्ड देन फोटोसिस्टम सेकंड, मतलब कि फोटोसिस्टम जो फर्स्ट है वो पहले डिस्कवर हुआ है किससे, फोटोसिस्टम सेकंड से। ओके, ठीक है भाई, इतना ठीक है। उसके बाद आप लिखिए, उसके बाद लिखिए आप, पॉइंट नहीं है इसी में, फोटोसिस्टम वाले पॉइंट में, कि जो फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है वो P700 है और जो फोटोसिस्टम सेकंड है वो P680 है। यही है ना, फोटोसिस्टम सेकंड इज P680, फोटोसिस्टम फर्स्ट इज P700, ये देखिए फर्स्ट। ठीक है, तो आखिरकार ये नेम 680 700 किस प्रकार रखे गए, तो सुनिए, जब हमने फोटोसिस्टम सेकंड और फर्स्ट का एब्जॉर्बेंस लिया ना, लाइट की प्रेजेंस में इसका एब्जॉर्बेंस देखा, लैम्डा देखा, तो ये आया भाई, जो फोटोसिस्टम सेकंड था उसका एब्जॉर्बेंस आया 680 नैनोमीटर। कितना, 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर इसका एब्जॉर्बेंस आया। ठीक है, इसीलिए हमने फोटोसिस्टम सेकंड को बोल दिया कि ये इसको नेम दे दिया P680। ठीक है,
और जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसका जब हमने एब्जॉर्बेंस लिया, लैम्डा लिया, ठीक है, तो हमने उसको देखा कि उसका जो एब्जॉर्बेंस है वो आ रहा था कितने पे, 700 पे, 700 नैनोमीटर। तो उसको हमने नाम दे दिया फोटो सिस्टम फर्स्ट को P700, P700 फोटो सिस्टम P700, ठीक है, फोटो सिस्टम 700। ओके, तो इस प्रकार इन फोटो सिस्टम को नेम दिए गए। इस प्रकार, एक मिनट रुकना, इस प्रकार जो हमारे फोटो सिस्टम थे इनको हमने नेम दिया भाई, ठीक है, ओके, ठीक है ना। अब आप एक काम कीजिए, अब आप यहीं पे स्टॉप हो जाओ, क्योंकि मैं पहले ये डायग्राम समझा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं ये पॉइंट लिखूंगा आगे, ठीक है। आपने ये जितने भी पॉइंट लिख लिए ना, जितने भी पॉइंट लिख लिए हैं, सबसे पहला पॉइंट एक लीफ लिया, कट किया, माइक्रोस्कोप को से देखा, स्टैक्स थे, उनमें थाइलैकोइड था, ठीक है, थाइलैकोइड में बाइलाइड मेम्ब्रेन थी, उनमें फोटो सिस्टम थे, फोटो सिस्टम के अंदर क्लोरोफिल था। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए ना। उसके बाद देखिए आप, मैंने आपको लास्ट पॉइंट क्या कराया भी, फोटो सिस्टम को नेम किस प्रकार दिए हमने। अब देखिए, इसके बाद मैं इस डायग्राम से आपको समझाता हूँ कुछ, ठीक है, समझिए भाई। हमारे पास है फोटो सिस्टम P680, P700। क्या होता है कि जब इनको लाइट मिलती है ना, जब इनको लाइट मिलती है, अब मैं इससे ही समझा रहा हूँ आपको। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 5th पॉइंट हो चुके हैं, मैंने हमारे 5 पॉइंट हो चुके हैं। ये मान लीजिए ये 6th पॉइंट है, ये हमारा 6th पॉइंट है। 6th पॉइंट से हमको आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अब 6th पॉइंट है भाई कि हमारे जो ये P680 और P700 है, इनको जब लाइट मिलती है ना तो ये एक्साइट हो जाते हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। 6th पॉइंट लिख लीजिए कि जैसे ही P680 और P700 को लाइट मिलेगी वैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को और एक्साइटेशन स्टेट में चलाए जाएंगे, और एक्साइट होते ही साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए ये लाइट मिली भाई, या क्या हुआ, ये लाइट मिली भाई P680 को, ये हुआ एक्साइट हुआ, ये है भाई इसकी एक्साइटेशन स्टेट, ये है इसकी क्या, एक्साइटेशन स्टेट, ठीक है, ओके। जैसे ही इसको लाइट मिली P680 को, ये एक्साइट हुआ, ठीक है। एक्साइट होगी, इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इसने क्या किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट में भी यही हुआ, लाइट मिली फोटो सिस्टम फर्स्ट को, ये P700 क्या हुआ, एक्साइट हुआ, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इसने भी क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये कौन सा था, 6th पॉइंट नंबर 6 था, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए जब हमारा P680 एक्साइट होता है और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, बाहर निकालता है ना, तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो सभी के सभी रिडॉक्स जो एजेंट होते हैं उनसे पास होकर जाता है। जितने भी, जैसे कि इसने एक्साइट होते अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये जितने भी ये है ना जो हमारे सिस्टम है, ये एक मिनट, ये जो रिडॉक्स एजेंट है इनसे पास होकर के जाएगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन पास होकर जाएगा ना, तो हमारा जो P700 वो भी एक्साइट हुआ, उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। तो भाई P700 जो P700 पॉजिटिव में गया है, P700 पॉजिटिव में, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है जिसने, तो उसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना अपनी वापस इनिशियल स्टेट, इस स्टेट में आने के लिए। तो क्या करता है, जो P680 जो अपना एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन निकालता है ना, वो इलेक्ट्रॉन P700 पॉजिटिव जो है वो गेन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है उस इलेक्ट्रॉन को, और ये आ जाता है अपनी वापस इनिशियल स्टेट में। क्या आ जाता है, वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। ये पॉइंट नंबर था 7 कि जो P680 एक्साइट होकर अपना जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, ठीक है, बाहर निकालता है, वो इलेक्ट्रॉन सभी के सभी रिडॉक्स एजेंट से पास होकर के जाता है, पास होएगा, ठीक है, इन रिडॉक्स एजेंट से। तो जो P700 वो भी एक्साइट हुआ होता है और उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होता है। तो जो P700 की P700 पॉजिटिव जो स्टेट होती है ना, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन कम वाली स्टेट, वो स्टेट क्या करती है, वो P680 ने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है। उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, P700 पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा और वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा P700 में, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट नंबर था 6th,
हो गया भाई सेवन था, सॉरी 6 नहीं, पॉइंट नंबर 7, ठीक है। उसके बाद देखिए आप पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 पे आइए कि भाई अब क्या हुआ, P680 ने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया भाई, P680 ने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया एक्साइट होके P700 पॉजिटिव को। अब P680 को कौन इलेक्ट्रॉन देगा, बात आई यहां पर कि P680 जो जिसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है उसको कौन इलेक्ट्रॉन देगा, तो सुनिए उसको इलेक्ट्रॉन देगा भाई वोटर। वोटर जो हमारा वोटर होता है ना, वोटर होता है वो मैग्नीज मेटल के साथ इन्वॉल्व होके, मैग्नीज मेटल के साथ इन्वॉल्व होके और क्या फॉर्म अप करता है, ऑक्सीजन और 4H पॉजिटिव निकाल देता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालता है। मतलब कि वोटर एक प्रकार से यहाँ पे लिख लो आप, एक प्रकार से H2O और H2O, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। जो वोटर है, वोटर वो मैग्नीज के साथ इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीजन मतलब कि इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग स्पीसीज, ऑक्सीजन मेटल इन्वॉल्विंग स्पीसीज डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू P680 प्लस। ऑक्सीजन मेटल इन्वॉल्विंग जो स्पीसीज होती है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी P680 प्लस को। तो समझ गए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, वोटर जो है, वोटर क्या करेगा, मैग्नीज के साथ इन्वॉल्व होके, इसका वोटर का जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीज के साथ इन्वॉल्व होके क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ऑक्सीडाइज्ड होगा तो क्या करेगा, जब वोटर जो रिड्यूस फॉर्म है मान लो, और वोटर जब ऑक्सीडाइज्ड होगा, वोटर जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा बाहर। वही तो किया है, वोटर मैग्नीज के साथ इन्वॉल्व होकर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है, 4H पॉजिटिव को बाहर निकाल रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन P680 प्लस लेता है और वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आता है। समझ में आया? तो P680 पॉजिटिव मतलब कि P680 पॉजिटिव कहां से इलेक्ट्रॉन लेता है, वोटर से। वोटर ऑक्सीजन मेटल इन्वॉल्विंग स्पीसीज, वोटर जो होता है वो P680 प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, P680 प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन देता है और उसको वापस अपनी इनिशियल स्टेट में भेज देता है, वापस उसको अपनी इनिशियल स्टेट में भेज देता है, इस प्रकार। ठीक है, ओके, हो गया भाई ये। अब ये रिएक्शन कराऊं क्या आपको, ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन लिखवाएं आपको, ये रिएक्शन कहाँ पे लिखवाएं भाई, एक काम कीजिए, एक बार ये लाइट रिएक्शन जो मैंने लिख रखा है ना, ये रफ कीजिए, ये रफ कीजिए, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, क्योंकि मैं इस डायग्राम को अभी मिटाना नहीं चाहता, अभी आगे तक करवाऊंगा आपको इस डायग्राम से, ठीक है, फिर आपके बाद में वो भी करवाना ना। यहाँ पर क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, क्या होता है भाई, वाटर। ठीक, एक मिनट रुकना, ठीक है, यहाँ पर वाटर है, वाटर का क्या होगा, वाटर क्या होता है भाई, ऑक्सीडाइज्ड होके 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। ठीक है, वाटर क्या होता है, 8th पॉइंट है ये, P680 प्लस को कौन इलेक्ट्रॉन देता है, तो वाटर क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है और 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। वो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन लेता है भाई, P680 प्लस ये इलेक्ट्रॉन लेता है और वापिस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है, वापिस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। ये रिएक्शन है ना, 8th पॉइंट में आप लिख लो, ये रिएक्शन है जो लिख लो, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन निकालता है, वो इलेक्ट्रॉन P680 प्लस लेके अपनी वापस इनिशियल स्टेट में आता है। ये 8th पॉइंट में लिख लेना, ये रिएक्शन लिख लेना भाई, ठीक है, सभी को बोल रहा हूं मैं, रिएक्शन लिख लेना ये, ठीक है। अब वापस लिख लो ऊपर लाइट रिएक्शन, ठीक है, ओके, हो गया। अब देखिए, अब जो पॉइंट नंबर आता है हमारा, अब पॉइंट आता है भाई, आज तो पता नहीं क्या है कि चौक पता नहीं क्यों बार बार हाथ से स्लिप हो जाते हैं, ठीक है भाई, छूट जाता है, कोई पता नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में क्या होता है, ये देखिए पॉइंट नंबर 9 में क्या है कि जो हमारा P700 सॉरी, जो P700 एक्साइट होता है और अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो भाई P700 ने इलेक्ट्रॉन लेके अपनी वापस इनिशियल स्टेट में तो आ गया ये, P700 पॉजिटिव P680 प्लस ने जो P680 ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा, उस इलेक्ट्रॉन को लेके वापस अपनी इनिशियल स्टेट में तो आ गया, ठीक है, आ गया भाई इनिशियल स्टेट में वापस। बट जो P700 इलेक्ट्रॉन दिया वो किसने लिया, बात यहां पर भी तो आती है। तो सुनिए,
जो P700 ने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, उस इलेक्ट्रॉन को NADP पॉजिटिव निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फो रिडक्टेज, ये एंजाइम होता है कौन सा, NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम भी होता है। वो क्या कराता है, वो मतलब कि कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लेगा और NADP, ये होता है फेरिडोक्साइड रिडक्टेज NADP पॉजिटिव एंजाइम। फेरिडोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम होता है जो कि NADP पॉजिटिव को कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो क्या करता है एक मिनट रुकना, फेरिडोक्साइड रिडक्टेज जो एंजाइम होता है ना, वो फेरिडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, फेरिडोक्सिन से, और उस इलेक्ट्रॉन को हाइड्राइड की फॉर्म में, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन है ना, वो जो इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं, उसको NADP पॉजिटिव जो होता है ना, वो हाइड्राइड की फॉर्म में गेन करता है। जो हमारा NADP पॉजिटिव है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है फेरिडोक्सिन से, उस इलेक्ट्रॉन को NADP पॉजिटिव हाइड्राइड की फॉर्म में क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। एक मिनट रुक जाओ, कुकर की सीटी बज गई भाई, क्या कर रहे हैं आवाज़ आ रही होगी आपको, थोड़ी डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये तो कोई नहीं, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर होता है, क्या होता है, जो P700 ने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, उस इलेक्ट्रॉन को हाइड्राइड की फॉर्म में, मैंने लिखा भी हुआ है, देखिए H नेगेटिव इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, जो NADP पॉजिटिव है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्राइड की फॉर्म में लेता है, हाइड्राइड की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, और NADP पॉजिटिव इज कन्वर्ट इनटू NADPH, और ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, NADPH में, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो यहाँ पर भाई हमारा क्या क्या बन गया है, अब आप खुद बताइए, हमारा ऑक्सीजन बन गया। तो अगर क्वेश्चन आए कि ऑक्सीजन किस मेटल की इन्वॉल्विंग स्पीशीज से बनता है, ऑक्सीजन कैसे फॉर्म होता है, तो मैग्नीज के कारण, मैग्नीज के साथ जब वाटर इन्वॉल्व होता है ना, उस टाइम में हमारा ऑक्सीजन बनता है। और हमारा क्या बनता है भाई, NADPH बनता है, जब P700 का इलेक्ट्रॉन NADP पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। तो हमारी दो चीजों की फॉर्मेशन हो चुकी है, O2 NADPH, ठीक है। अब देखिए बात आती है ATP फॉर्मेशन, एडिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी की फॉर्मेशन, वो कैसे होती है, सुनिए भाई। हमारी जो है इनर साइड प्रोटॉन की लेयर होती है, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट वीडियो देख लेते इतने। बज लेने दो अभी इसको, क्या कर सकते हैं भाई, घर में है, ये चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है, ओके। तो देखिए अब ATP एनर्जी की फॉर्मेशन किस प्रकार होती है, ये देखिए हमारे पास एक ATP सिंथेज नाम का एक एंजाइम होता है। यहाँ पर ये सारा प्रोसेस हो जाता है ना, जब ऑक्सीजन फॉर्मेशन एंड NADPH फॉर्मेशन, उसके बाद आता है ये एक ATP सिंथेज नाम का एंजाइम यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक ATP सिंथेज, ये सारा प्रोसेस हो जाता है भाई, P680 फोटोसिस्टम, P700 फोटोसिस्टम, उसके बाद आता है ATP सिंथेज एक एंजाइम। वो ATP सिंथेज एंजाइम क्या करता है, वो जो हमारे ये इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या भाई, इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, यहाँ से इन हाइड्रोजन को ये यहाँ से लेके जाता है खुद के अंदर, और इस प्रकार रोटेट होता रहता है, इस प्रकार। देखिए दिखाता हूँ आपको, ये एक प्रकार से क्या है भाई, ये है यहाँ से इनर साइड, ये है हमारा ATP, ये कंप्लीट हमारा ATP सिंथेज, और यहाँ से इसके एक पाइप लगा हुआ है ऊपर, इस प्रकार यहाँ पे, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुक जाओ, समझते हैं हमारी डिस्टर्बेंस हो रही होगी थोड़ा सा, कोई नहीं, एक मिनट रुक जाइए। अपने पास भाई कुछ है नहीं, एक है स्केल है मेरे पास, रुकिए, हाँ ठीक है, इससे आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है भाई। ये है मेरे पास एक ATP सिंथेज, ठीक है, ATP सिंथेज, ठीक है, ये हमारा ATP सिंथेज लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक ATP सिंथेज लगा हुआ है, और ये बीच में से पाइप गया हुआ है एक ATP सिंथेज के अंदर से, समझ लिए, सपोज कीजिए। और ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाले हाइड्रोजन, ये क्या करता है, ये इन हाइड्रोजन को नीचे से खींचता है, इस प्रकार, इन हाइड्रोजन को इस प्रकार नीचे से खींचता है, और इस प्रकार घूमता रहता है, मिक्स होता रहता है, इस प्रकार क्या होता है, मिक्स होता रहता है, इस प्रकार घूमता रहता है, ये ATP सिंथेज इस प्रकार घूमता रहता है, ठीक है। और इन जो हाइड्रोजन को क्या करता है, नीचे से इस प्रकार लेता है, मतलब ये पाइप में डालता है, और पाइप से बाहर निकाल देता है, आउट, पंप कर देता है इन हाइड्रोजन को। एक मिनट रुको भाई, ये सिट्टी खा जाएगी,
डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है। ठीक है, क्या करता है भाई, क्या करता है, इनर मेम्ब्रेन से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और आउटर पंप से पंप कर देता है हाइड्रोजन को आउटर मेम्ब्रेन में। क्या कर देता है, आउटर मेम्ब्रेन में पंप कर देता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन में पंप कर देता है इनको। ठीक है, समझ में आया ना। क्या करता है, एटीपी सिंथेस होता है, इनर साइड से हाइड्रोजन को लेता है, आउटर से पंप करता रहता है। तो इस प्रकार एटीपी सिंथेस घूमता रहता है। तो जब एटीपी सिंथेस घूमता है ना, तो यहाँ एटीपी में क्या होता है, एटीपी सिंथेस में एडीपी प्लस पीआई, एटीपी सिंथेस में होता है एडीपी प्लस पीआई, और वो मिक्स होके जैसे वो ऐसे घूमेगा तो एडीपी प्लस पीआई आपस में मिक्स होके बनाता है एटीपी। आपस में वो मिक्स होकर के क्या बनाता है, एटीपी एनर्जी। क्या बनाता है, एटीपी एनर्जी। बट उसके अंदर मेन रोल जो प्ले करता है ना, वो प्ले करता है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन। मेन रोल जो वहां पर प्ले करता है एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन करने में, वो करती है मेन रोल प्ले हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या करता है भाई, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस आया है ना, ये मैं क्या बोल रहा हूं भाई, जो ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आया, किस प्रकार कि जब हमारा एटीपी सिंथेस इनर मेम्ब्रेन से हाइड्रोजन को लेके आउटर में पंप करेगा, तो भाई एक हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस तो आएगा ना, कि भाई इनर से लिए आउटर में पंप कर दिया, मतलब कि अब इनर में कम है, आउटर में ज्यादा है, मतलब कि ये डिफरेंस जनरेट हो गया एक हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में। तो इस हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के कारण क्या फॉर्म अप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है ना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी चीज के कारण एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये मेन फैक्टर है एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन करने का। इसके कारण एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और दूसरी चीज यहां पर जो एटीपी सिंथेज होता है हमारा एंजाइम, यहां पर जो एटीपी सिंथेज जो हमारा एंजाइम होता है, वो तो है ही भाई, उसी के कारण हो रही है ये एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन। वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को इनर से लेकर आउटर में पंप कर रहा है, उसी के कारण यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, और उसी कारण यहाँ पर एटीपी एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही है। बिकॉज एडीपी प्लस पीआई ऐसे घूमते घूमते मिक्स हो रहे हैं, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और फॉर्म एटीपी एनर्जी, एटीपी एनर्जी। ठीक है भाई, ओके, इतना हुआ, इतना तो आ गया होगा तुमको। अब तो कोई मतलब कि ये नहीं होना चाहिए ना भाई, ये नहीं आया, ये नहीं आया, हो गया ना। अब देखिए हमारा ये कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 1 मिनट देखने दो मेरे को भाई। पॉइंट नंबर था ये 11, पॉइंट नंबर 11, मतलब कि ये वाला पॉइंट था जो, वो कौन सा था, पॉइंट नंबर 11 था। ठीक है, पॉइंट नंबर 11। 9th के बाद 10th भी इसमें आ गया है कि भाई एटीपी एनर्जी की फॉर्मेशन क्यों होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिफरेंट के कारण, डिफरेंस के कारण। और 11th नंबर जो पॉइंट है वो ये है कि ये इनर से हाइड्रोजन को लेती है, एटीपी सिंथेस इस प्रकार घूमती है, एडीपी प्लस पीआई मिक्स होकर एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इनर से आउटर साइड हाइड्रोजन को पंप करता है। ये 11th नंबर पॉइंट था। अब आइए आप पॉइंट नंबर 12 पे, अब आइए आप पॉइंट नंबर 12 पे। भाई अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, देखो। ठीक है, 1 मिनट रुको भाई। देखिए अब आपको मतलब कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं समझ में आया, जल्दी से अब देखिए। अब देखिए आप पॉइंट नंबर हमारा 12 नंबर पॉइंट होता है क्लोरोफिल। क्या होता है भाई, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है ना, उनको हमने मेनली डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। क्लोरोफिल मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। किसमें भाई, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो लिख लीजिए क्लोरोफिल जो ए ना, क्लोरोफिल ए है जो, वो मिलता है फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर। लिख लीजिए ये पॉइंट, क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट विद फोटोसिस्टम सेकंड। वो फोटोसिस्टम सेकंड के साथ प्रेजेंट होता है, या फोटोसिस्टम क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर, ठीक है, पाया जाता है। उसके बाद लिखिए क्लोरोफिल बी प्रेजेंट इन फोटोसिस्टम फर्स्ट, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट इन फोटोसिस्टम फर्स्ट। ठीक है, हो गए पॉइंट, ओके। तो ये भाई हमारे हो गए कितने पॉइंट, 12 पॉइंट। तो अब ये फाइनली हमारी किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, एटीपी NADPH O2।
तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी ना, किस प्रकार फॉर्मेशन होगी, एटीपी की फॉर्मेशन किस प्रकार होगी, NADPH की और O2 की, ये मैंने आपको कंप्लीट डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर हो गया ना डिफाइन, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद देखिए मैंने जितने भी पॉइंट नोट डाउन करवाए कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखवाए, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ डायग्राम के साथ डिफाइन कर दी है। तो अब आपका काम ये है, लिख लो उन पॉइंट को, ये मत सोचना कि मैं लिखवाऊंगा तो ही आप लिखोगे, भाई लिखो, पॉइंट लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, लिख लो पॉइंट एक एक। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा क्या आएगा भाई, उसके बाद आएगा यहाँ पर जो मेटल पॉजिटिव, मेटल 2 पॉजिटिव और जो क्लोरीन रिंग है, इनमें जो मेटल 2 पॉजिटिव होता है क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल कर चुके हैं, इस ऑल कंपोनेंट जो लाइट रिएक्शन के है ATP NADPH O2, यहाँ पर जो ATP NADPH O2 की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये जितने भी तीनों के तीनों कंपोनेंट बने हैं किसके, हमारी लाइट रिएक्शन के, ऑल कंपोनेंट्स आर फॉर्मिंग थ्रू द लाइट रिएक्शन। ओके, इसके बाद वाला पॉइंट लिख लो आप कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इज रिडॉक्स इनएक्टिव एंड क्लोरीन रिंग इज रिडॉक्स एक्टिव। ये पॉइंट आएंगे एग्जाम में, ठीक है। क्लोरीन रिंग में मतलब कि क्लोरोफिल में रिडॉक्स एक्टिव कौन होता है, क्लोरीन रिंग या मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, तो क्लोरीन रिंग लिख लेना, ठीक है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इज ए रिडॉक्स इनएक्टिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन का लेन देन कुछ भी उसके साथ नहीं होता। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव तो ओनली स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि वहां पर तो कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन होता ही नहीं स्टेट, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए जो क्लोरीन रिंग होता है वो होता है रिडॉक्स एक्टिव। वाई, बिकॉज जो भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन है, जो भी इलेक्ट्रॉन भाई आएगा जाएगा वो सब कुछ जो है वो क्लोरीन रिंग के साथ होगा। किसके साथ, क्लोरीन रिंग के साथ होगा ये सब कुछ, ठीक है। ओके, एक मिनट रुको, देख लेते हैं वीडियो कितना हो गया है। तो वो जो सब कुछ है वो होगा भाई हमारा क्लोरीन रिंग के साथ, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, एक पॉइंट क्वेश्चन है ये, लिख लो आप कि भाई ये जो हमारा P680 प्लस है ना, P680 प्लस ये फॉर्म, ये P680 प्लस, ठीक है, P680 प्लस ये जो फॉर्म है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम में, बायोलॉजिकल सिस्टम, सभी बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो P680 प्लस होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जो कंप्लीट सभी बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना वो P680 प्लस होता है। बिकॉज ये जैसे देखेगा ना बायोलॉजिकल सिस्टम में, भाई कोई किसी के पास इलेक्ट्रॉन है उसी टाइम उसको रिड्यूस कर मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या करेगा, किसी को रिड्यूस करेगा ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, किसी को रिड्यूस करवाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, उसी टाइम उसको रिड्यूस कर देता है, उसी टाइम उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है P680 प्लस। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही बहुत, क्योंकि लेक्चर फिनिश होने वाला है। मैं नेक्स्ट लेक्चर से आपको, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस लेक्चर से मैं नेक्स्ट पॉइंट कराता हूँ। ये पॉइंट मेरे ख्याल से 13 या 14 पॉइंट हो चुके हैं, आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके बाय।